हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिडी बुक का पार्ट 3 और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं पीटी कैश बुक। और ये क्वेश्चन भी हम लोग ले रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 174। अब पीटी कैश बुक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस को डिवाइड करना पड़ेगा और जो कॉमन एक्सपेंसेस रहेंगे उसके लिए कॉलम हम लोग देंगे और जो कभी कभार एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हम लोग लिखेंगे मिसलेनियस में। पीटी कैश बुक का मतलब होता है स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रीड करके कॉलम डिसाइड करेंगे। ओपनिंग पीटी कैश बैलेंस, ये हमारा ओपनिंग में जाएगा। रिसीव्ड बियरर चेक इम्प्रेस सिस्टम, मतलब पैसे मिले हेड कैशियर से, और इसके बाद से हमारे एक्सपेंसेस रहेंगे। यहां से यहां तक जो है ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस। अब गिव टिप्स टू प्यून, ये जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। परचेज स्टेशनरी, तो इसके लिए हम लोग कॉलम करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद पेड टैक्सी फेयर के लिए लिखेंगे हम लोग ट्रैवलिंग। उसके बाद परचेज स्टैम्प पैड किस में जाएगा, जो स्टैम्प के लिए इंक वगैरह रहते हैं, पैड रहता है, वो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड कार्टेज, तो उसके लिए हम लोग कॉलम बना देंगे कैरेज एंड कार्टेज। पेड बस फेयर अगेन ट्रैवलिंग। पेड टू स्वीपर मिसलेनियस। परचेज बॉक्स ऑफ पेंसिल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मोबाइल चार्जेस, इसके लिए हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल चार्जेस। फिर गेव सोहन, ये लेजर में जाएगा। पेड रिफ्रेशमेंट मिसलेनियस। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेलवे फेयर, ट्रैवलिंग और कैरेज एंड कार्टेज में जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो कॉलम के लिए क्या करना है हमको, यहां पे देखो कॉलम्स ऑलरेडी ड्रॉ है, तो यहां से लेके जो यहां तक का पार्ट है ये ध्यान में रखो, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक और मिसलेनियस से लेके लेजर तक, ये पार्ट क्या करना पड़ेगा हमको, फिक्स ड्रॉ करना है। इतना कॉलम हमको ड्रॉ ही करना है। रिसीट, डेट, पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट और लास्ट का मिसलेनियस, एलएफ और लेजर। तो बीच के जो कॉलम है जो हमने यहां पे डिसाइड किए थे वो हमको लिखना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, कैरेज कार्टेज, मोबाइल चार्जेस। यहां पे देखो लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, कैरेज कार्टेज और मोबाइल चार्जेस। इतना लिखने के बाद अब हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग करना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये इरेज कर देते हैं हम लोग। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है हमारा, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया है तो हम लोग लिख देते हैं 2020। हम लोग ईयर ले लेते हैं 2020 और जनवरी 1। ओपनिंग बैलेंस 200, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेट में 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना मिला हमको, 200 रुपीज। और बाकी कॉलम में हम लोग क्या कर देंगे, डैश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड बियरर चेक इज एज इक्वल टू एज कैश। तो पैसे मिल रहे हैं तो अमाउंट कहां पे आएगा, रिसीट में आएगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे कौन सी डेट को मिल रहा है हमको, 2, तो डेट 2 टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट मिल रहा है, 1200। बाकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे,
डैश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेट थर्ड। अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्सपेंसेस का। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पर्टिकुलर में लिखने हैं बाय करके। डेट थर्ड, गेव अ टिप्स टू प्यून। प्यून को हमने टिप्स कितना दिया? 40 रुपीज। तो देखो डेट थर्ड, टू नहीं लिखना है हमको, बाय लिखना है यहां पे। बाय टिप्स टू प्यून, कितना अमाउंट? 40 रुपीज। तो टोटल में लिखना है और इन चारों कॉलम में नहीं आएगा तो उसको कहां पे लिख देना है? मिसलेनियस में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पेड टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर किस में जाएगा हमारा? सॉरी, परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी किस में जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। अमाउंट कितना? 150। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेट 4 बाय क्या था? स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने का परचेस कर रहे हैं हम लोग? 150। स्टेशनरी हम लोग ऑफिस के लिए परचेस कर रहे हैं 150। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखेंगे 150 और बाकी जगह पे क्या कर देंगे हम लोग? डैश। डेट फिफ्थ, टैक्सी फेयर। और टैक्सी फेयर कितना हम लोग पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं? 35 रुपीज टैक्सी फेयर। डेट फिफ्थ, यहां पे हम लोग लिखेंगे 5 बाय टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर कितना अमाउंट था हमारा? 35। तो 35 रुपीज टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर कहां पे लिखेंगे हम लोग? ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग में 35 रुपीज। नेक्स्ट, परचेज स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड अगेन स्टेशनरी में जाएगा। स्टैम्प पैड बाय स्टैम्प पैड कितने का है? स्टैम्प पैड कितने का है? 140। 140 का स्टैम्प पैड स्टेशनरी में लिखेंगे हम लोग। स्टेशनरी में 140 का स्टैम्प पैड। उसके बाद नेक्स्ट, स्टैम्प पैड हो गया हमारा। डेट 7 में हम लोग किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? कार्टेज। और कार्टेज की अमाउंट कितनी है? 40। कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैरेज एंड कार्टेज। तो बाय कार्टेज डेट 7, अमाउंट कितनी थी? 40 रुपीज। 40 रुपीज। कार्टेज का कॉलम हमने बनाया है, कहां पे है? कार्टेज 40 रुपीज और बाकी जगह पे डैश कर देंगे। डेट 8, बस फेयर। बस फेयर कितना? 30 रुपीज। बस फेयर किस में आएगा? ट्रैवलिंग में, करेक्ट। बाय बस फेयर, ट्रैवलिंग में लिखेंगे कितना दे रहे हैं हम लोग? 30 रुपीज। 30 रुपीज पहले टोटल में लिखेंगे, फिर ट्रैवलिंग में लिखेंगे 30 रुपीज और बाकी कॉलम में क्या कर देना है? डैश। नेक्स्ट, डेट 11, पेड टू स्वीपर। डेट 9 बाय स्वीपर। अब स्वीपर को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं? 50 रुपीज। स्वीपर को कितना दे रहे हैं हम लोग? 50 रुपीज। 50 रुपीज। स्वीपर इन चारों में से किसी कॉलम में आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो उसको कहां पे लिख देना है? मिसलेनियस में। मिसलेनियस में लिखने के बाद नेक्स्ट डेट है 13। 13 डेट, अमाउंट कितना है? 40।
बॉक्स ऑफ पेंसिल डेट 13 बाय बॉक्स ऑफ पेंसिल कितने का हम लोग खरीद रहे हैं? 35। 35, एक मिनट, बॉक्स ऑफ पेंसिल 40 का खरीद रहे हैं हम लोग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा 40 रुपीज। उसके बाद डेट 14 मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस जो हम लोग पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं हम लोग 35 का। मोबाइल चार्जेस हम लोग पे कर रहे हैं 35 का। तो यहां पे लिखेंगे डेट 14 बाय मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस पे कर रहे हैं हम लोग 35 का। मोबाइल चार्जेस के लिए कोई कॉलम हमने नहीं बनाया है तो वो कहां पे जाएगा? मिसलेनियस में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिव टू सोहन। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी किसी पर्सन को पेमेंट करेंगे, पर्सन को पेमेंट करेंगे तो हमको कहां पे लिखना है? वो लेजर अकाउंट में। और डेट 15 को हम लोग पे कर रहे हैं सोहन को। डेट 15 बाय सोहन अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं हम लोग? सोहन को कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 250। सोहन को हम लोग पे कर रहे हैं 250। लेजर कॉलम में जो अब तक एक भी एंट्री नहीं हुई थी वहां पे आएगा 250। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 19 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट। स्टाफ को रिफ्रेशमेंट लगता है ना, चाय पानी नाश्ता देते हैं, तो रिफ्रेशमेंट मिसलिनियस में लिखेंगे हम लोग। कितना अमाउंट है? 150। रिफ्रेशमेंट 150 डेट 19 बाय रिफ्रेशमेंट 150। और इसको कहां पे लिख देंगे? मिसलेनियस में। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 पेड रेलवे फेयर 30। पेड रेलवे फेयर 30 डेट 20 बाय रेलवे फेयर। कितना अमाउंट पे करें हम लोग? 30 रुपीज। तो 30 पहले टोटल कॉलम में लिखेंगे, फिर ट्रैवलिंग देखो इधर सेकंड नंबर पे है 30। इसके बाद हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुंच गए और हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? रेलवे फेयर तक हो गया। पेड कैरेज, तो कैरेज एंड कार्टेज का हम लोगों ने कॉलम बनाया है तो वहां पे लिखेंगे हम लोग डेट 21 बाय कैरेज। कितना पे कर रहे हैं कैरेज हम लोग? 65। तो 65 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं कैरेज एंड कार्टेज, यहां पे 65। इसके बाद हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल का कॉलम ठीक है। देखो अब हर कॉलम की क्या करनी है? हमें टोटल करनी है। इसकी टोटल 250, यहां पे 5 3 2 235। मोबाइल चार्जेस, एक मिनट, मोबाइल चार्जेस कितना था? मोबाइल चार्जेस किधर गया? 35। तो मोबाइल चार्जेस बाय मिस्टेक इधर आ गया है, इसको यहां पे लिखेंगे हम लोग 35। मोबाइल चार्जेस 35
उसके बाद इसकी टोटल 105, फिर यहाँ पे 95, इसकी टोटल हम लोग करेंगे 0, 9 + 4 13, 1 कैरी 330। अब जो मेन टोटल है वो एक्सपेंसेस का है। अब एक्सपेंसेस की टोटल करेंगे हम लोग 5 5 5 15, 1 कैरी 4 + 5 9 + 1 10, 10 + 3 13 + 8 21 24 5 29 33 36 41 46 49 और 6 55, 4 कैरी 4 + 1 5 6 और 3 10 10 55। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल आ रही है हमारी, यहाँ पे टोटल आ रही है 1400। तो 1400 में से बैलेंस हमारा बचेगा, डेट जनवरी 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1400 में से माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगा 345। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, और जो कैरी डाउन है फिर उसको क्या करना है, हमें ब्रॉट डाउन लिखना है।